नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती यानी हिंदी कक्षा 8, ठीक है ना। तो इसमें हम आज देखेंगे इसका अगला पार्ट, जो पार्ट 1 दिया है। यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 की, और इसकी अनुक्रमाणिका दी गई है। इसमें पार्ट है जो 1 दिया गया है वर्द। ये हमने पिछले वीडियो के माध्यम से देखा था। आज हम देखेंगे इसका पार्ट है 2 आत्मविश्वास, ठीक है। तो आज हम आत्मविश्वास है इसको देखेंगे, इसके प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें है पाठ 2 आत्मविश्वास। पूर्व तैयारी और निर्देश दिए गए हैं इसमें कुछ, तो ये आप देख लें। और यहाँ से दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, सही उत्तर छांट करके लिखिए। तो प्रश्न 1 दिया गया है। इसमें प्रत्येक प्रश्न में जो यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न है, एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, उनमें से कोई एक सही है। हमें सही प्रश्न छांटना है। तो देखिए इसमें आत्मविश्वास का संबंध किससे है? आत्मविश्वास का संबंध किससे है? मन से। इसमें दिया गया बुद्धि से, मन से, शरीर से, योग्यता से। तो किससे लिखेंगे हम? मन से, ठीक है ना। तो आत्मविश्वास का संबंध किससे है? मन से, ठीक है। ये मन से, और हम यहाँ उत्तर के रूप में यहाँ लिख देंगे मन से, ठीक। तो अब देखिए प्रश्न 2 दिया गया है। सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? तो कौन था वो? तो सामने कोई व्यक्ति आता था तो आदि शक्ति खींच लेता था। ये किसमें थी? बाली में। इसमें दिया गया था सुग्रीव में, श्री राम में, बाली में, श्री कृष्ण में। किसमें थी ऐसी क्षमता? तो किसमें थी? बाली में। यदि बाली के सामने कोई आ जाता था तो उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाती थी, ठीक है ना। अब यहाँ देखें तो इसमें दिया गया है, हम इसमें बाली भर देंगे, ठीक। और यहाँ पे हम नीचे उत्तर के रूप में भी बाली लिख देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न 3 देखिए। लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे? लेखक जो यहाँ पे है, लेखक को देख करके, तो इसमें दिया है बाघ को, भेड़िए को, कुत्ते को, शेर को। तो किसको देख करके डर गए थे? कुत्ते को, ठीक है ना। तो यहाँ हमें सही का निशान बना देना है, और उत्तर के रूप में हमें यहाँ लिख देना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बताया है कि कुत्ते को, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है। आत्म श्रद्धा क्यों आवश्यक है? तो इसमें दिया है कि स्वस्थ रहने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता के लिए, हंसने के लिए। तो किसमें है? सफलता प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ नीचे लिख देंगे हम, सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मश्रद्धा आवश्यक होती है, ठीक। अब यहाँ देखें तो नीचे दिए गए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ 5 प्रश्न से दिए गए हैं। 5वां प्रश्न है, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? आदमी जो है किसके कारण खंडित हो जाता है? तो आदमी दुविधा के कारण खंडित हो जाता है। यदि आदमी को किसी प्रकार की दुविधा होती है तो आदमी खंडित हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखें प्रश्न 6 दिया है कि प्रश्न 6 में दिया कि खंदक खाइयों सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसमें जो खंदक खाइयों लिखा हुआ है, इसमें है खंदक खाइयों का समास विग्रह यदि हम करते हैं तो खंदक और खाइयों में होता है, तथा इसमें कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। ये हमें इसमें लिखना है, ठीक। चलिए आगे देखिए प्रश्न दिया गया है अगला 7वां प्रश्न है। तो 7वां प्रश्न यहाँ देखें। प्रश्न 7 में है कि मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का क्या कारण है? मनुष्य कब आत्मविश्वासहीन हो जाता है? तो देखिए मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण नकारात्मकता है। यदि उसके अंदर नकारात्मकता आती है तो आत्मविश्वास, तथा इसमें नकारात्मकता जो है, लोगों से हमें बचना चाहिए। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जिनके अंदर नकारात्मकता होती है, और यह हमारे विश्वास को विश्वासहीन बनाने का भी कार्य करते हैं, ठीक है ना। यदि हमें कोई विश्वास है तो वो हमारे विश्वास को क्या कर देते हैं? विश्वासहीन बना देते हैं, ठीक है। प्रश्न इसमें अगला दिया गया है, प्रश्न 8 है कि राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? राम जब बाली के सामने आए थे तो सामने नहीं लड़े थे, उन्होंने सुग्रीव को ही लड़वाया था, और छुपके से उनको क्या किया था? बाण मार दिया था। तो इसमें है कि राम को बाली के भाई सुग्रीव ने यह बात बता दी थी कि जो बाली के सामने आता है उसकी आधी शक्ति क्या है? ताकत उसमें आ जाती है, और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। इसी कारण राम जो है बाली से
या बाली के सामने आकर नहीं लड़े थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखें, यहाँ से प्रश्न 9 से लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, 1 या 2 वाक्य के रहते हैं। प्रश्न 9 देखिए, इसमें दिया गया है कि विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मानते हैं। हमारे जो सामने होता है उसको हम शक्तिशाली क्यों मानने लगते हैं। तो देखिए, हम अपनी आत्महीनता, कायरता और हमारे जो कुसंस्कार होते हैं, ठीक है ना, तो हमारे अंदर जो कुसंस्कार और आत्मविश्वास की क्या होती है, कमी या आत्मविश्वास है जो होता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता है, उसकी कमी रहती है। तो कमी से विरोधी का बिना आकलन किए हम उसे क्या करते हैं, शक्तिशाली मान लेते हैं कि यह व्यक्ति हमसे क्या है, अधिक ताकतवर है या हमें उसमें हमसे ज़्यादा शक्ति है। ठीक है ना, ऐसा हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की मानसिक सबलता। यदि व्यक्ति किसी भी कार्य को यह सोचकर करे कि वह उस कार्य में अवश्य ही सफल होगा या उसे विजय प्राप्त होगी, तो वह निश्चय ही उसे उसकी अभीष्ट मंजिल प्राप्त होती है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति का अडिग आत्मविश्वास अर्थात अपने आप के ऊपर कर पाने वाली विश्वास उसे सफलता की ओर लेकर जाता है। इसलिए उक्त वाक्य में कहा गया है कि सफलता की, विजय, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 11वां दिया गया है कि आत्मविश्वास पाठक के लेखक के मित्र के गुणों का, इसमें जो है मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है पाठ में, आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र में साहसहीन के साथ आत्मविश्वासहीन, उसमें परख एवं सूझबूझ की कमी। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति अच्छी या बुरी जो भी हो, उसे अच्छी तरह से परखना चाहिए और इसके पश्चात उस परिस्थिति का साहस और विवेक के साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था। आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनके चरित्र में सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके अंदर कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा हुआ था। क्या थे वे? आत्मविश्वासी थे। उन्होंने अंग्रेजी परीक्षक के प्रश्नों का उत्तर अपनी सूझबूझ और आत्मविश्वास के साथ दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ से देखें तो प्रश्न 13 जो दिया गया है, लघुत्तरीय प्रश्न है 2। ये दोनों लघुत्तरीय प्रश्न हैं, थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, 5-6 वाक्यों के होते हैं। तो यहाँ देखें, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए, आत्मविश्वास जीवन में सफलता का आधार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं। तो सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। परीक्षक प्रसन्न हो गया, परंतु उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा और उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा कि क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है। सुभाष बाबू ने अपने नाम की विजिटिंग कार्ड मोड़ करके उसमें से पास करते हुए कहा, इस तरह है। यहाँ देखिए, प्रश्न 14 जो दिया गया है, इसमें है कि जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वह उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछा करके बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, अर्थात अच्छे और बुरे दिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। तो क्या है, लेकिन कुछ लोग केवल बुरे दिनों की ही सोचते रहते हैं। ऐसे निराशावादी लोगों पर कटाक्ष करते हुए लेखक कहता है कि ये लोग उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। अर्थात ऐसे लोग जीवन में कुछ करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग का जो दृष्टिकोण है वह सकारात्मक नहीं होता है और जीवन में उन्नति के लिए
ऐसे लोग प्रयत्नशील नहीं होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपके ये जो पाठ दिए गए हैं सभी पाठ आप अच्छे से कर सकें, क्योंकि जो कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा है इसी 8th ग्रेड बुक में से ही पूछी जानी है। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।